सत्संग संग ऐसा चीज होती है, ये हमारे में बदलाव आता है। जो जैसा संगत करता है वैसा ही उसके ऊपर असर पड़ता है। अभी महापुरुषों ने कहा, कंदली सी भुजंग एक गुड़ बूंद एक गुड़ तीन। जो जैसे संगत की एक बूंद होती है और उसमें गुड़ तीन होते हैं। तो स्वाति की बूंद जब सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, सांप के मुंह में कहते पड़ जाती है तो वो जहर बन जाता है, और वही केला में पड़ जाती है तो फिर वो कपूर बन जाता है। इसलिए सत्संग हमारे जीवन में इसका बड़ा लाभ है, बदलाव यही करती है, क्योंकि सत्संग हमारे पाप गुनाह गलतियों को माफ़ करती है। और ये जो अमर बीज है ज्ञान, इसको सतगुरु ने हमारे हृदय में बोया है, तो अगर इसमें कोई जड़ फूटती है, पौधा बड़ा होता है, तो वो सत्संग से ही बड़ा होता है। वेदों का वचन है, बहुत पहले दास पढ़ा था 7वीं क्लास में, पापम निवार्यत योजयते हिताय गुह्यम निगुह्यत गुणान प्रकटी करोते आपत्य गतम चाहना जहाति ददात काले समित्र संपटम लक्षणम संता। कि एक ऐसा दोस्त सुंदर होना चाहिए कि हमारे पापों को निवारण हो जाए और हमारे अंदर सुंदर गुण भर जाएं और गुण प्रकट हो जाए। वो सिर्फ एक ही है, वो है सतगुरु साध संगत। साध संगत ऐसी चीज है, संग ऐसा चीज होता है कि कोई किसी का संग कर लेता, उसका असर उसके ऊपर हो जाता है। जैसे एक बकरी की दोस्ती हाथी के साथ हो जाती है, तो बकरी की कभी औकात नहीं थी कि वो ऊंचे ऊंचे सुंदर फल खा सके, लेकिन जब हाथी की दोस्ती हो गई उस बकरी की, तो अपने ऊपर बैठा के वो सुंदर फल वन में खा रही। वही सत्संग जी कहते, सत्संग कीजिए को बड़े की बनत बनत बन जाए, अजया कुंजर सर चढ़े मन बाने फल खाए। अजय बकरी कहते, कुंजर हाथी को कहते। सत्संग जी आप सभी यहाँ बैठे हो, कोई नट बोल्ट ले ले हम और उस नट बोल्ट को हम हवा में उठा ले, तो वो जितने तेज मारेंगे वो उछल के फिर नीचे गिर जाएगा, उड़ेगा नहीं। अगर उस नट बोल्ट को उड़ाना है तो कैसे, क्या तरीका है? वो नट बोल्ट उड़ नहीं सकता है, कोई तरीका नहीं। एक तरीका है, अगर वो नट बोल्ट हवाई जहाज में लग जाए तो फिर वो यात्राएं करेगा, इंग्लैंड की, अमेरिका की, नॉर्वे, थाईलैंड, देश दुनिया की कहीं की भी वो सफ़र कर सकता है, अपने आप नहीं उड़ सकता है। इसी प्रकार कोई जीवन में बदलाव चाहे, मुक्ति चाहे, अपने आप नहीं सतगुरु से प्रेम हो सकता है, ईश्वर को नहीं पा सकता है। जैसे एक कील ले लेते हैं, कील को हम यदि पानी में डालें तो कील डूब जाएगी, चाहे वो बाल्टी के पानी में दब के डालें या तालाब में या गंगा नदी में या समुद्र में, कहीं वो कील डालें डूब जाएगी। अगर वही कील, वही मेघ अगर नाव में लग जाती है तो वो तैरती रहती है। संग का ये असर होता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं जो सत्संग है वो हमारे जीवन में सुख देती है, बदलाव लाती है। सत्संग से कहते, कंद के संग में बांस बिके और दूध के संग बिकत है पानी, शेर के संग सियार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी, कहा कही बधुआ दुधवा, ये गेहूं के संग में पावत पानी। गेहूं में एक खर होता है, कई प्रकार के, बथुआ होता है, एक दुधवा होता, अकरा होता है, नाना प्रकार के होते, उनको कोई बोता नहीं है, लेकिन उनको खाद पानी भी नहीं देता है, लेकिन वो मौज करते हैं। कब करते हैं? जब गेहूं के संग में वो उगाते हैं, गेहूं को पानी दिया जाता है, वो भी मौज करते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं। और दूध को यदि बेचना चाहे, इस समय दूध अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो 70 रुपये लीटर का पड़ता है, कहीं घर से लेते हैं वो अपना रेट होता है जो भी। तो अगर पानी कोई दे तो पानी तो नहीं बिकेगा, लेकिन कहते हैं दूध के संग बिकत है पानी। दूध ने दोस्त पानी से कहा हमसे दोस्ती कर लो, तो पानी कहता फायदा क्या होगा? कहते हैं फायदा ये होगा कि तुम 70 रुपये लीटर बिक जाओगे, लेकिन एक काम है, तुम बीच में हमें खराब नहीं करना। अगर मुझे खराब किया
तो हम फट जाएंगे, हमारी कीमत तो और बढ़ जाएगी, हम पनीर बन जाएंगे, हम 300 रुपया किलो बिक जाएंगे, लेकिन तुम गटर में फेंक दिए जाओगे। तो जब पानी का संग दूध का संग हो जाता है तो उसी के रेट में, कंद के संग में बांस बिके, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए, संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जाए। तो संगत ऐसी चीज है कि हमारे जीवन में जब सतगुरु आता है तो हमारे जीवन में बदलाव हो जाता, हमारी तंगदिली, गरीबी, परेशानी, लाचारी ये दूर होती। यही सिर्फ सत्संग का मकसद नहीं है। आज हर इंसान दुखी है, पैसे वाला भी दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। हर इंसान दुखी है, पैसे वाला दुखी है, राजा भी दुखी है और फकीर भी दुखी है, हर कोई टेंशनों से घिरा हुआ है। लेकिन अगर कहते हैं कोई सुखी है तो वो संत, वो सतगुरु, वो आप, क्योंकि आपने इसका संग कर लिया है, इसके संग से आप इसके हाथों में अपने जीवन की डोर थमा के सुखी हो, संतुष्ट हो, संतोष हो। महापुरुषों ने कहा गज धन, गौधन, बाज धन और रतन धन खान, जब पायो संतोष धन, सब धन धूड़ समान। यानी हाथी घोड़े राजाओं के हुआ करते थे, सेठों के, नवाबों के होते थे। हाथी घोड़े, धन दौलत, प्लाट, सोना चांदी, दुनिया यही कमाती है। और जब पायो संतोष धन, अगर संतोष नहीं है तो फिर राजा सिकंदर, कौरव बादशाह भर के भी संतोष नहीं अपना पाया तो दुखी थे। तो संत दुखी हो जाता है सत्संग को पा करके। किसी ने गुरु नानक देव जी महाराज से कहा, महाराज मैं मरना नहीं चाहता हूँ। किसी ने, गुरु नानक देव जी लिखते हैं गुरबानी में, जन्म मरण से जो कोई डरे, साध जना दी सरनी पड़े। तो कहने लगे अगर जन्म मृत्यु से डर लगता है, मरना नहीं चाहते हो, मरेगा, शरीर छोड़ेगा, लेकिन आत्मा दुखों में नहीं जाएगी। साथ संगत जी, वो सतगुरु की साथ संगत में आ जाए। कोई कहता मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कभी धन पूरा नहीं हुआ, कपड़े पूरे नहीं हुए, खाने का पूरा नहीं हुआ, मकान, तो कहते चार पदार्थ जो कोई मांगे, साध जना दी सरनी लागे। साधु की संगत में आ जाओ, आपके सारे सुख उपलब्ध हो जाएंगे। सतगुरु आपको सारी चीज़ें देगा, आपके औकात के अनुसार पहले भी सब कुछ ज़्यादा दिया हुआ है और ज़्यादा दे देगा। हमारे मनों में भ्रम आ जाता है जीवन जीते, गुरुओं पीरों के प्रति, राम के प्रति, श्री भगवान कृष्ण जी के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति, वो सात संगत से इनका निवारण होता है। बड़े बड़े को आ जाता है। हनुमान चालीसा में एक उदाहरण आता है कि रामायण में, कि जब रावण ने युद्ध किया, राम ने ललकारा कि ये सेना क्यों मरवा रहे हो, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, आप आ जाओ निपटारा हो जाए। तो रावण आया लड़ने के, 2 बार राम के समय सामने आया था। रावण आया तो रावण ने ऐसी शक्तियाँ अर्जित किए हुए था जो जिनका काट किसी के पास नहीं था। तो उसने ऐसा बाण चलाया, हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा, रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबय सिर डालो, सिर रघुनाथ समेत सबय दलबाद दिया या संकट भारो, आन खगेश तबय हनुमान जुबंधन काट सुत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम त्यारो। रावण ने ऐसा बाण चलाया जिससे लक्ष्मण को अलग, राम को अलग और सेना को अजगर से बांध दिया। नाग से अजगर जो होता सांप, उसकी पकड़ से कोई छूटता नहीं, ऐसा बाण चलाया, खाली अजगर से पूरी सेना को अलग अलग हिस्सों में बांध दिया। अब ये बड़ा, इसका काट ही राम के पास नहीं था, नारायण थे, सब कुछ कर सकते, लेकिन जो शक्ति दिया शंकर जी ने, मर्यादा थी। तो हनुमान जी ने खगेश जी को यानी गरुड़ महाराज को बुला करके उन्होंने कहा इसका काट उन्हीं के पास है, खोल दिया। अब उनको अभिमान हो गया, कितने महान थे, लेकिन उनको अभिमान हो गया, भ्रम हो गया कि कैसे वो वक्त के सतगुरु हो सकते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। तो फिर उनको हुआ कि हमें भी इसका कुछ सेवा का लाभ मिले, कुछ नाम हो, कोई पदवी मिल जाए। वो काफ़ी जगह दौड़ते रहे, शंकर भगवान जी के पास गए तो उन्होंने कहा आप काकभूषुंडी महाराज के पास जाओ। काकभूषुंडी महाराज जी सत्संग करते थे और जा रहे थे कहीं काकभूषुंडी जी, तो जा करके गरुड़ महाराज मिले। संगत में कहा जाता है, मिले गरुड़ मार्ग जब मोही, कवन भांत समझाऊं तो ही,
तब हुई है सब संशय भंगा जब बहुकाल करे सत्संगा। यानी कि जब आप बहुत समय तक सत्संग करोगे तब आपका मन का भ्रम जाएगा, ऐसे ये नहीं जाता है। हम नाना प्रकार के भ्रमों को लेकर के आते हैं सत्संग में, लेकिन जब बहुत समय तक सत्संग करते हैं फिर हमारा इसमें इकमिकता आती है, फिर हमारा इसके साथ नाता जुड़ता है। नाता बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, किसी को मन में बसाओ बसता नहीं है, और जब बस जाता है तो निकलता नहीं है। तो बड़ी मुश्किल, कहते मोहब्बत करने के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत का मज़ा तब आता है जब दिल दिल से मिलता है, पर ये बड़ी मुश्किल है कि दिल दिल से मिलता है। तो दिल कब मिलता है, मोहब्बत कब होती है, प्यार कब होता है, किसके सपने देखते हैं, किसके लिए जागते हैं, किसके यादों में हम खोए रहते हैं, जब सत्संग करते हैं। और हमारी दोस्ती तो वक्त के मालिक सतगुरु भगवान से हुई है, जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा। ये कहाँ से कन्फर्म होता है? साथ संगत से। बाबा अवतार जी कहते हैं, संता कोलो बेमुख बंदा सुख चैन नहीं पा सकता, साध संगत की कृपा बांझो खुद नू नहीं बदला सकता। साध संगत सुखे जीवन बिच करती हरियाली, भुख नंग का नाश करे थे आज आंधी खुशहाली। खाना पीना सोना होंदा जीवन दा आधार नहीं, दरगाकार ये सब कुछ होते चेते जो निकार नहीं। कुल दुनिया दा राजा होए पर जो चेते नाम नहीं, बिन मालिक का घोड़ा है वो जिसने कोई लगाम नहीं। इको एक दी खेड है सारी लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रब है इस बीच कोई बुलेखा नहीं। तो सासंगत जी दास अब आगे नहीं बोलेगा। सच्चे बादशाह कृपा करना सबके लिए, दुनिया के सारे सुख दे देना हम सबना दी झोली बिच, फिर भी मिलाई रखे सबका दी झोली बिच, प्यार से कहना करने।